students, this is second video lecture of chapter number 1, Matters Surrounding Us, grade 9. In this video lecture, we are going to study about properties of solids, liquids and gases. Even more states of matter are considered. That one also we are going to discuss. First of all, properties of solid. Properties of solid, what is meant by properties? The things, the characteristics which are showing by that particular substance all over the world, wherever that substance will found. So first of all, these solids, they have fixed shape and volume. Solid को क्या होता है? Fixed shape and volume होता है. Suppose I have taken displayed over here the example of wood का example है, pieces of wood रखे हुए हैं. Solid anything you can take. जैसे हमने brick का example लिया था. Then you can take, हम textbook ले लो, notebook ले लो. So these are solid. It is the example of solids. So textbook का जो भी shape है, that shape and that volume is same, you know, and fixed. Same in the sense fixed. Same नहीं use कर सकते, but fixed use कर सकते हैं. जो shape में we have purchased it, until हम कोई interfere नहीं करते हैं, वो shape ऐसा ही रहेगा. Okay. So and उसका जितना volume वो occupy करता है, that would be same. Suppose दिस इज, ये टेक्स्ट बुक है ना, ये टेक्स्ट बुक है. तो ये जो इसका शेप है, ये शेप अंटिल हम कुछ उसमें नहीं करते हैं इंटरफेरेंस, ये ऐसे ही रहेगा. एंड इसने जितना वॉल्यूम है, उसका जितना ऑक्यूपाई किया है ये जगह का, स्पेस का, वो भी सेम रहेगा. दे आर नॉट कॉम्प्रेसिबल. ऐसा नहीं है कि सपोज ये सॉलिड मैंने लिया है, इसको मैं कॉम्प्रेस कर दूंगी, ऐसे मैंने कॉम्प्रेस कर दिया तो वो चेंज हो जाएगा. नहीं चेंज हो जाएगा, है ना. ऐसे मैं करूंगी, मोड़ूंगी तो मैं, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट कॉम्प्रेस करना मीन्स ये जो है, इसका जो है, इसका जो हम ये विड्थ बोलते हैं, विड्थ बढ़ने वाली नहीं है अगर मैं इसको कॉम्प्रेस करूंगी तो, है ना. दे आर नॉट कॉम्प्रेसिबल. दे डोंट नीड अ कंटेनर टू होल्ड देम. कोई कंटेनर नहीं चाहिए जिसमें उसको खुद को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा. सपोज मैंने बोला कि वाटर है, तो वाटर अगर इफ आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मैं ऐसे वाटर ऐसे कुछ लेके कैसे आ सकती हूँ? अगर मुझे पीना है तो ऐसे भी मुझे लेके ही आना पड़ेगा. आई हैव टू यूज, कुछ तो मुझे शेप देना पड़ेगा खुद के बॉडी का. दैट टाइम आई कैन, है ना, आई कैन ब्रिंग द वाटर. बट जब हमें पानी चाहिए, कोई लिक्विड चाहिए, तो हमें वो ग्लास चाहिए, कोई कंटेनर चाहिए. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सॉलिड्स. इसके लिए सिर्फ ये बुक अगर मुझे उठा के लाना है तो आई कैन, मैंने उसको उठा के आई कैन ब्रिंग इट. ऐसा वाटर में पॉसिबल नहीं कि मैंने पानी लिया. ऐसा पानी के लिए कुछ ना कुछ, लिक्विड के लिए कुछ ना कुछ कंटेनर लेना पड़ेगा. गैसेस के लिए तो हम उसको कैसे पकड़ सकते हैं? आई हैव टू रिड्यूस द प्रेशर, रिड्यूस करके उसको लिक्विड करना पड़ेगा एंड देन आई कैन, है ना. सो दे डू नॉट फ्लो. वो फ्लो नहीं करता है बिकॉज इट्स इसके जो पार्टिकल्स है, दे आर स्टेशनरी. वो स्टेशनरी है, एक जगह पे फिक्स है. दो उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, बट वो बहुत लो होती कंपैरेटिवली लिक्विड एंड गैसेस. तो ये क्या करेगा? दे डू नॉट फ्लो. वाटर को अगर मैं ऐसे रखूंगी, है ना, एंड जैसे वाटर, यू नो दैट इसमें रिवर है, देन वाटरफॉल्स है, पॉन्ड है, लेक है, उसको अगर इफ इट विल गेट स्पेस, उसको जगह मिलेगी तो इट कैन स्टार्ट फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं. ऐसा सॉलिड्स में नहीं है. सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. they have definite shape and volume. They are not compressible. Then they don't need a container to hold. Then they do not flow and the diffusion tendency is nil. उनका diffusion tendency क्या है? नील होता है. I have diffusion के लिए I have given that first activity जो हमने actually second activity was there. Example was fragrance stick का example दिया था कि फ्रैग्रेंस कैसे स्प्रेड होता है. इट इज स्प्रेड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मीन्स हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. वाटर का, बॉटल का भी, वाटर का आई हैव गिवन यू एग्जांपल. एक ग्लास में वाटर है, फिल, इट इज फिल्ड विथ वाटर. दूसरा जो ग्लास है दैट इज एम्प्टी एंड दे आर जॉइंड विथ अ पाइप. तो क्या हो जाएगा? अंटिल बोथ आर नॉट हैविंग सेम वॉल्यूम, यहाँ से वाटर यहाँ चला जाएगा. इट इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड. सॉलिड में आप ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं होगा.
Now, the next topic is explanation of solids on the basis of molecular structure. Now, the solids है, solid we will study on the basis of their molecular structure. As I told you students in the first video कि अब तक हमने ऐसा we thought और हम we came on the conclusion, we made conclusion कि पार्टिकल्स का जो स्मॉलेस्ट मैटर का स्मॉलेस्ट जो होता है पार्टिकल, इट इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल. तो इफ़ वी वांट टू स्टडी अबाउट द मैटर के डिफरेंट स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी विल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर. एंड एज आई सेड कि सॉलिड्स में इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि दिस आर, वो कैसे है, मेड अप ऑफ, ये जो पार्टिकल्स है दे आर मेड अप ऑफ टाइटली पैक्ड. जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इन पे, इन मॉलिक्यूल्स में, इन सॉलिड्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई बिकॉज दोनों पार्टिकल्स में द डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स आर लेस. वो डिस्टेंस कम है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है तो उनका अट्रैक्शन ज़्यादा है. ड्यू टू विच इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी लेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर. डिस्टेंस कम है इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर. दैट इज वाई दे हैव फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम एंड कांट बी compressed. So why this is so कि they have fixed, उनको fixed क्या है, fixed shape है, then volume है and can't be compressed. हम इनको compress नहीं कर सकते हैं, उनका fixed shape है, volume है, because the distance between this solid molecular particles is very less. That's why force of attraction is high and they have fixed shape, volume and they can't be compressed. Now explanation of molecular structure of liquids. अब हम किसकी बात करेंगे, लिक्विड्स की बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कि लिक्विड्स होते क्या है. तो लिक्विड्स का जो, जैसे एज लाइक सॉलिड में क्या है, इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड. इन लिक्विड्स दिस पार्टिकल्स आर मॉडरेटली, है ना. वो कैसे होते हैं, आई विल गिव यू एग्जाम्पल. जो एग्जाम्पल है, ये जो पार्टिकल्स है लिक्विड्स में, पार्टिकल्स कैसे रहेंगे, यहाँ पे एक, डिस्टेंस उनमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा कंपैरेटिवली सॉलिड्स इनमें. एंड व्हेन डिस्टेंस इज हाई कंपैरेटिवली सॉलिड्स, डेफिनेटली इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है इनके बीच में, इट इज़ हाई कंपैरेटिवली solids. In liquids the particles are not so close to each other in comparison to solids, due to which the intermolecular space is more and intermolecular force is comparatively less as compared to solids. You can see on your screen, आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो कि क्या किया हुआ है. ये जो है ऐसे है ना, लिक्विड्स के पार्टिकल्स इन दिस वे. So the distance between this liquid particle is high comparatively solid but less comparatively gas. So comparatively gas, the intermolecular force attraction is less because distance ज़्यादा है comparatively solid. तो intermolecular जो force of attraction है, that force of attraction is less solid, due to which less as compared to solids. Now properties of gases. अब हम गैस की बात करेंगे. They have neither fixed shape nor volume. जैसे when we are talking about the ये जो लिक्विड है, इसको क्या होता है, इसको शेप नहीं होता है. लिक्विड्स डोंट हैव द फिक्स्ड शेप बट फिक्स वॉल्यूम होता है उसका. ओके, वो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मॉडरेट मॉलिक्यूल्स होते हैं. एंड गैस में क्या होता है, गैस नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर वॉल्यूम. तो जो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम सॉलिड में था, लिक्विड में फिक्स्ड शेप नहीं था बट फिक्स्ड वॉल्यूम था. गैसेस में नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर वॉल्यूम.
दे आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, हम उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं। वी कैन कॉम्प्रेस दिस गैसियस पार्टिकल्स, बिकॉज ये पार्टिकल्स कैसे हैं, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, है ना, आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये ऐसे यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यू कैन सी, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज हाई, सो दैट्स वाई दे आर हाईली compressible, they can flow in all directions, they have highest kinetic energy comparatively solid, liquid and gases। ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही आई सेड, सो दिस काइनेटिक एनर्जी इज लेस इन सॉलिड्स, हाईएस्ट इन गैसेस एंड मॉडरेट इन लिक्विड, ठीक है। दे कैन फ्लो इन ऑल डिरेक्शन, वो सभी डिरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, दे फिल द एंटायर स्पेस ऑफ कंटेनर। सपोज आई सेड कि आई हैव पोर, मैंने 2-3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस मैंने किसी वेसल में, कंटेनर में मैंने पोर किए हैं। इफ आई एम टेलिंग दैट वो जो मॉलिक्यूल्स है, दैट मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई होल स्पेस ऑफ कंटेनर, ऐसा नहीं कि बस नीचे चला जाएगा, सॉलिड रहेगा तो क्या होगा, इफ आई एड 1 स्पून ऑफ शुगर और सॉल्ट इन एनी वेसल, जैसे मैंने किसी वेसल में डाल दिया, तो दैट सॉलिड ऑफ कोर्स दैट सॉल्ट और शुगर विल वेंट टू डाउन, है ना, वेंट डाउन, बिल्कुल नीचे, बॉटम, एट द बॉटम इट विल कलेक्ट, इट विल सेटल। बट लिक्विड अगर हम लेंगे तो लिक्विड भी क्या करेगा, वो भी उसका जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करेगा। गैसेस में ऐसा नहीं है, गैसेस में वो इट विल मूव इन होल कंटेनर, दे कैन ईजीली डिफ्यूज, ये डिफ्यूजन वाला जो मैकेनिज्म है, वो डिफ्यूजन, वो बहुत ईजीली डिफ्यूज हो जाते हैं। दे हैव वेरी लो डेंसिटी, इनका डेंसिटी कम होता है। ये डेंसिटी क्या है, जो सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है ना, तो सॉलिड है, देन लिक्विड है, देन गैसेस है। सॉलिड का ज़्यादा होता है बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स है दे आर टाइटली बाउंड, इसकी वजह से उनका मास ज़्यादा होता है, एंड दैट्स वाई इट्स डेंसिटी हाईएस्ट, गैसेस की लोवेस्ट एंड वाटर की मॉडरेट। Now explanation of molecular structure of gases। gases क्या है, इन gases particles are far apart, particles एक दूसरे से बहुत दूर है, due to which the intermolecular forces are very weak, as I told, जैसे हमने डिस्कस किया, when you want to study states of matter का अगर हम स्टडी करते हैं तो यू हैव टू ऑलवेज गो थ्रू द कंपैरेटिव वे में हमें जाना चाहिए, है ना। अगर व्हेन वी कंपेयर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का जब हम कंपैरिजन करेंगे, दैट टाइम साइमल्टेनियसली यू विल कम टू नो कि हाउ दिस आर रिएक्ट, हाउ दिस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है। हम इफ वी विल लर्न इन द वे ऑफ कंपैरिजन within a short time period, you will come to know what are the characteristics of this solid, liquids and gases, and how they are differ, why they are differ, because their properties are different according to their molecular structure only, and if you will compare and go through this comparison, very easily you understood. In gases, particles are far apart, due to which the intermolecular forces are very weak and intermolecular forces are almost nil. उनमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है, दैट्स वाई दिस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नील, बहुत कम होता है, एंड सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड्स में मॉडरेट होता है। लेट अस सम अप ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस वेरी शॉर्टली, वी विल गो थ्रू दिस ऑल थिंग्स आर गिवन ओवर हियर। जैसे प्रॉपर्टीज का है शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम सॉलिड का क्या होता है, फिक्स होता है, लिक्विड का शेप नहीं बट वॉल्यूम होता है, गैसेस में निदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। देन स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड्स में टाइटली जैसे फिक्स्ड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, पोजीशन फिक्स होती है। देन लिक्विड्स में द पार्टिकल्स कैनॉट गेट away from each other but have sufficient freedom of movement। पार्टिकल्स मैंने कैसे बताया था, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, है ना, ये लिक्विड में है। सॉलिड में दे आर अटैच्ड, बिल्कुल एक दूसरे से अटैच होते हैं, बिल्कुल थोड़ी स्पेस होती है, एंड गैसेस में तो यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक। तो लिक्विड्स में क्या है, मॉडरेट है, जो स्टेट्स जो है लिक्विड की मॉडरेट है। देन गैसेस में आई टोल्ड नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेस, देर इज नो लिमिट। देन लिक्विड्स में ओनली 1 फ्री सरफेस,
एंड गैसेस में नो फ्री सरफेस. ओके, intermolecular forces between constituent particles we have already discussed. Now three states of matter we have discussed: solid, liquid and gas. Now we will move toward the fourth state of matter, that is plasma, and fifth state of matter, that is Bose-Einstein condensate बोलते हैं इसको. First of all we will discuss about the प्लाज्मा. सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? प्लाज्मा, जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर वी एज्यूम इट. सो व्हाट इज प्लाज्मा? ये प्लाज्मा क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ आयोनाइज्ड गैस. आयोनाइज्ड गैस होता है इन थर्ड चैप्टर, इन द थर्ड वीडियो लेक्चर, सॉरी इन थर्ड चैप्टर का जो मैंने आई हैव मेड दैट वीडियो, उसमें आई टोल्ड यू कि एटम एक्चुअली न्यूट्रल होता है. एटम में से व्हेन इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, है ना, जब उसका जो बैलेंस शेल होता है उसमें अकॉर्डिंग टू दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर लास्ट शेल में इफ लेस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर देन दैट एलिमेंट हैज़ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो वो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज प्रोटीन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे. एंड द केस क्लोरीन के केस में ऐसा होता है, उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो 2 8 लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है. व्हेन इट टेक्स दैट 1 इलेक्ट्रॉन, सो दैट क्लोरीन बिकम क्लोराइड, Cl- बन जाता है. सो ऐसे जो बन जाते हैं, Na+ हो गया, Cl- हो गया, इसे हम आयन बोलते हैं. When there is lose of electron or gaining of electron of any atom, it become ion, because it will carry positive or negative charge. It's depend on the losing or gaining of electrons. So it consists of ionized gas. कैसा गैस है? Ionized means that gas particles are in the form of ions, such that its particles are super energetic. आयोनाइज्ड है, सुपर एनर्जेटिक है. सुपर एनर्जेटिक आई थॉट यू हैव हर्ड लॉट्स ऑफ पीपल आर यूजिंग सुपर एनर्जेटिक बनना चाहिए आपको. सुपर तो एनर्जी, इफ आई हैव एनर्जी देन दैट इज नॉर्मल थिंग, बट इफ आई हैव सुपर मीन्स मुझे वो जो एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल है, इससे ज़्यादा कोई चीज़ हमारे पास ज़्यादा है तो हम उसको सुपर, वी आर एडिंग इट, हम उसको टाइटल दे देते हैं सुपर. तो सुपर का मीनिंग क्या होता है? दैट इज बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जस्ट लाइक दिस. सो सुपर एक्साइटेड, सुपर एनर्जी की वजह से दे आर सुपर एक्साइटेड इन डिवाइसेस सच एज ट्यूबलाइट्स. ट्यूबलाइट्स में जो आयोनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं तो वो कैसे होते हैं? सुपर एक्साइटेड. देन CFL, क्लोरोफ्लूरो, CFL दिया है. देन ये जो है कार्बन फ्लोरेंसेस दिया है, CFL. देन द गैसेस गेट आयोनाइज्ड on the passage of current and glow with the color depending upon the nature of gas. इसमें क्या होता है? ड्यू टू करंट मीन्स क्या? उनको एनर्जी मिलती है, बहुत सारी एनर्जी मिलती है, नॉट ओनली एनर्जी, सुपर एनर्जी. जो सुपर एनर्जेटिक, सुपर एनर्जी की वजह से आयोनाइज्ड होते हैं. एंड क्या हो वो क्या करते हैं? कलर इमिट करते हैं. दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस. ग्लो विथ द कलर डिपेंडिंग, और जो गैस उसके अंदर है उस पर डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ लाइट वो वहाँ पे क्या हो जाएगी? इमिट हो जाएगी. दैट इज प्लाज्मा. फॉर एग्जाम्पल नियोन गैस है, नियोन गैस दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा, वो प्लाज्मा का एग्जाम्पल है. सो प्लाज्मा क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल्स विच आर सुपर एनर्जेटिक एंड दे आर सुपर एक्साइटेड. इमिट्स रेड ग्लो. तो ये जो नियॉन गैस की बात हो रही है तो वो रेड कलर इमिट करता है. अर्गॉन इमिट्स ग्रीन, येलो, एक्सेट्रा. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा. प्लाज्मा का वेरी शॉर्टली यू हैव टू रिमेंबर, ओनली जस्ट फॉर द नॉलेज, है ना. Now fifth state of matter is Bose-Einstein condensate state. So Bose is the Indian scientist, this Bose, and Einstein, as all of you know that. It is the fifth state of matter. So ये दोनों का मिलके ये आया है this term. It is the fifth state of matter and it is obtained on supercooling the gas at almost absolute Kelvin zero temperature. So कोई भी ये है, जैसे I'll give you the एग्जाम्पल. ऐसे कोई भी पार्टिकल है ना, इट हैज़ द मॉलिक्यूल, जैसे आई हैव ड्रॉप्ड ओवर हियर, मैंने किया है, ड्रॉ किया है. तो इफ
I will cool it absolute zero. Absolute zero means 0 डिग्री सेल्सियस. एंड तो इस पे अगर कोई कोई कूलिंग द गैस उसको हम कूल करेंगे तो इट विल श्रिंक, वो बहुत श्रिंक हो जाएगा. एंड वो जो है इट इज़ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड ऑन सुपर कूलिंग द गैस ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट केल्विन जीरो टेम्परेचर. So first of all, ये जो आइंस्टाइन का कंडेंसेट स्टेट है, दिस वाज डिस्कस्ड ऑलरेडी. ओके, प्लाज्मा का एग्जांपल आर गिवन हियर. गैसेस का दिया है, लिक्विड्स का दिया है, सॉलिड का दिया है. एंड ये जो है दिस वन इज ऑल्सो गिवन. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेम्परेचर. अब हम टेम्परेचर की बात करेंगे. व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर? सो हम यू आर यूज टू, बहुत बार आपने सुना होगा कि उसको बहुत फीवर है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, जस्ट लाइक दैट. सो व्हाट इज एग्जैक्टली टेम्परेचर? इट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी. आपने आई थॉट सेवेंथ में ये सेम डेफिनेशन यू लर्नड अबाउट इट. ये टेम्परेचर क्या है? दिस इज द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. टेम्परेचर मीन्स हमेशा नहीं है कि ज़्यादा, कम भी हो जाता है. कोल्डनेस भी वी कैन मेजर, दैट इज ऑल्सो टेम्परेचर. एंड हॉटनेस भी मेजर करते हैं, दैट इज ऑल्सो टेम्परेचर. इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर. हम किससे उसको मेजर करते हैं? थर्मामीटर से वी कैन मेजर इट. वी कैन ऑल्सो से दैट टेम्परेचर मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ मोशन ऑफ एटम्स. डेफिनेटली इट इज़ वेरी ट्रू स्टेटमेंट कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम जो इफ़ वी आर मेजरिंग टेम्परेचर, हम डेफिनेटली हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली हम वी आर मेजर द एक्सटेंट ऑफ मोशन ऑफ एटम्स. वो जिसका भी हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उसके जो मोशन ऑफ एटम्स है वो हम मेजर कर रहे हैं. अल्टीमेटली उसका ये मीनिंग होता है. एंड the way I'm going to explain the chapter, you will come to know what I want to explain you. Because जैसे temperature बढ़ेगा, you know that the way temperature बढ़ेगा means what? Energy मिलेगी तो क्या हो जाता है? when we are getting energy, हमें अगर energy मिल गई है ना, अर्ली मॉर्निंग you used to know कि हम we are full with energy. तो दैट टाइम हम कितने एक्साइटेड होते हैं, वी वॉन्ट टू डू लॉट्स ऑफ थिंग. हमें यू वॉन्ट टू प्ले, यू वॉन्ट टू डू योगा, यू वॉन्ट टू वॉच दैट टीवी चैनल भी देखना है आपके पसंद, वॉट एवर द योर फेवरेट यूट्यूबर्स यू वॉन्ट टू सी. आपको कहीं पे खेलने भी जाना है एंड यू हैव लॉट्स ऑफ स्टफ इन योर माइंड कि ये सब कुछ मुझे करना है, बिकॉज यू आर फुल विथ एनर्जी. अगर हमारे पास एनर्जी है तो हम इतना सब सोचते हैं, इतना सब हम करने की कोशिश करते हैं, वी आर ट्राइंग टू डू. तो ये क्या है? ड्यू टू एनर्जी हमारे अंदर जो एटम्स है हमारे वो हाईली एक्टिव है. एंड हमारा जो ब्रेन है वो सोचने की कोशिश करता है लॉट्स ऑफ थिंग्स. सो दिस इज द डायग्राम गिवन ओवर हियर. थर्मामीटर का डायग्राम दिया हुआ है. तो टेम्परेचर वो मेजर करता है, हॉटनेस मेजर्ड एंड ऑल दैट स्टफ. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर स्केल. ये टेम्परेचर थर्मामीटर का यू हैव लर्नड इन सेवेंथ क्लास. ये सेवेंथ क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि जनरली मर्क्यूरी यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, और अल्कोहल भी यूज़ किया जाता है. मर्क्यूरी इज़ द लिक्विड. ये क्या है? लिक्विड स्टेट पे मेटल होता है. दिस इज एक्सेप्शनल केस ऑफ द मेटल्स. जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जनरली मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट. मर्क्यूरी इज द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एंड इट इज यूज्ड इन थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर बिकॉज इट हैज़ वाइड रेंज एंड इट शोज द शार्पनेस. जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो शार्पनेस से उसका क्या हो जाता है, वो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा. एंड वी केम टू नो, हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर समझ में आता है, वी कैन आइडेंटिफाई. एंड वो बहुत वेरिएबल नहीं होता है. जैसे हमने टेम्परेचर मेजर कर दिया तो सडनली इट विल नॉट गोज डाउन. सो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से दिस थर्मामीटर में वी आर यूज टू हम मर्क्यूरी. बट उसका डिसएडवांटेज भी है कि वो डेंजरस है, हार्मफुल है.
सो पॉइजनस है, लॉट्स ऑफ मीन्स ये उसके डिसएडवांटेज ऑल्सो। हम अल्कोहल भी यूज़ करते हैं थर्मामीटर में, जैसे हम क्या करना है, हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो ओके दैट वाज द, सो ये टेम्परेचर का था। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर स्केल्स कैसे किस में होता है, केल्विन, केल्विन उसका स्टैंडर्ड यूनिट है। सेल्सियस एंड केल्विन में हम वी कैन मेजर द टेम्परेचर। सेल्सियस स्केल रिटर्न एज, जैसे मैं बोलूँगी कि मेरे बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, तो हम उसको डिग्री सेल्सियस में वी आर यूज टू से, ये उसका यूनिट है। जो भी नंबर आएगा टेम्परेचर का उसके ऊपर हमें डिग्री लिखना है एंड सेल्सियस भी कैपिटल C लिखना है। केल्विन स्केल कैसे लिखते हैं, सिंपली हम कैपिटल वाला K लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज केल्विन स्केल। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या फिर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। यू कैन डू दिस इन योर लेबोरेटरी, आई होप वेरी सुन स्कूल इज गोइंग टू स्टार्ट, तो यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट इन योर लेबोरेटरी। जैसे हमें यू हैव टू टेक वाटर इन अ वेसल एंड थर्मामीटर उसमें अरेंज करना है, यू कैन सी दैट कि एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ये कन्वर्जन है, इट शुड बी इन योर माइंड थ्रू आउट योर लाइफ। हाँ, हमेशा यूज आने वाली चीज़ है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। सो 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड, जब डिग्री सेल्सियस में है एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन यू हैव टू ऐड ओनली 100, हम उसमें सॉरी हमें उसमें 273 फिगर ऐड करना है, यू विल गेट। सो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर स्टार्ट्स सॉलिड, जिसे हम आइस बोलते हैं, तो वाटर आइस बनना स्टार्ट हो जाता है एंड उसे हम क्या बोलेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या होता है? सो केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ऑन विच द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज 0। लोवेस्ट कितना है, अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल मीन्स जो लोवेस्ट टेम्परेचर उसमें मेजर किया जाएगा वो रहेगा 0, है ना। सो इट इज गिवन ओवर हियर, ये दिया है वाटर बॉडीज, वाटर फ्रीजेस, वाटर ऑन विच टेम्परेचर वाटर फ्रीजेस 273 केल्विन मीन्स 0 डिग्री। सो एंड फ़ारेनहाइट में वो कितना रहेगा, 32। दिस आई होप योर टीचर हैज़ गिवन यू कि ये जो सेल्सियस का केल्विन, सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है एंड ऑल दैट स्टफ यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन 7th स्टैंडर्ड। सो 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन एंड 32 फ़ारेनहाइट। ओके, वाटर बॉइल्स एट 373 Kelvin means 100 degree Celsius and 212 Fahrenheit. Now possible temperature is 0 and that things. Okay. Now we will move towards next topic, that is interconversion of states of matter. Interconversion of states of matter. The diagram itself showing us कि interconversion means क्या है. So it transform है ना, it transform itself from solid to liquid, liquid to gases, gases to again solid in this way. So this is interconversion of states of matter. Mainly we will discuss about, हम discuss करने वाले हैं 3 states of matter. हम 3 states of matter की ही बात करने वाले हैं, that is solid, liquid and gases. So ये जो है, ये है solid है, liquid है, gases है. We will talk about this. हम इसकी बात करेंगे. So the phenomena due to which matter changes from one state to another. This is the phenomena in which matter changes from one state to its original state to another state and back to its original state on altering the condition of temperature and pressure. So interconversion of states of matter means we will change some conditions. जैसे हम temperature and pressure change करेंगे किसी substance के लिए, किसी particular substance के लिए, and when that substance will convert into other state. Simple example I would like to share with you. जैसे हम water का example लेंगे, तो water में क्या होता है, when we are talking about the water, तो water में H2O
H2O में ये इट इज लिक्विड एट द नॉर्मल टेम्परेचर. नॉर्मल टेम्परेचर पे ये क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, वाटर. एंड जैसे हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर रूम टेम्परेचर है, उसमें दिस वाटर इज अवेलेबल इन लिक्विड स्टेट. बट द वे in order to if we decrease temperature and we have the temperature, हम 0 डिग्री सेल्सियस पे when we will put this water, it starts freezing and it will convert into solid state, that is ice. And the way we will, है ना, जो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे वाटर था एंड इफ़ वी विल पुट इट ऑन बर्नर एंड वी विल स्टार्ट हीटिंग इट 100 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन. सो क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स 373 केल्विन. ये टेम्परेचर पे दिस वाटर इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट, स्टीम उसका बन जाएगा. वो स्टीम को इफ़ वी विल कलेक्ट दैट स्टीम एंड हम उसका टेम्परेचर कम करेंगे एंड जैसे वो इस पे रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड. सो व्हाट इज दिस, ये क्या था, दिस इज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर डिक्रीज किया, द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया व्हेन वी हैव डिक्रीज टेम्परेचर. सो इन ऑर्डर टू change the states of matter, that is called as interconversion of states of matter, and it happened due to with the help of that we are changing the conditions of temperature and pressure. The state of the substance can also be changed by pressure. So temperature I have explained with the help of the temperature कि हमने temperature को we have increased and decreased and we have changed the state of matter, that is water molecule का we have, and we can change the state of the substance. It is can be done by changing pressure also. अगर हम pressure भी use करेंगे तो we can change the state of matter. For example, on applying pressure, gas changes to liquid. On applying pressure, liquid changes to solid. So room temperature पे when I'm talking about room temperature, oxygen क्या होता है, oxygen O2 केमिकल फॉर्मूला है, तो oxygen is in the form of gas. वो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में ही we will have. But if मैं क्या करूँगी, प्रेशर, उसका प्रेशर क्या करूँगी, प्रेशर जैसे बढ़ाऊँगी मैं, उसको प्रेशर दे दूँगी तो इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट. जितना प्रेशर बढ़ेगा वो एक सर्टन लेवल पे क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड. सो एंड जब लिक्विड है, लिक्विड का अगर हम प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो इट विल इंक्रीज करते हैं तो इट विल changes into solid. When pressure is applied on carbon dioxide gas, of course this is also very good example. Generally in room temperature the CO2 is found in gaseous form. The CO2 gas, it forms dry ice. CO2 gas क्या करेंगे, when pressure is applied on CO2 gas पे pressure apply किया जाएगा तो एक एट अ सर्टन स्टेट इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म एंड उसे हम ड्राई आइस कहते हैं.